परमेश्वर ने आज आपकी गांव बस्ती और आपकी गलियों में हम लोगों को उनकी सुसंदेश को पहुंचाने के लिए इस तरह ये आज्ञा मिली है। इसलिए हम आए हैं आपके सामने, आपके गांव में, आपके घर आंगनों में। इसलिए आज हम आपको अनुरोध करते हैं कि हम मनुष्य है, इस संसार में है, लेकिन ये संसार आपने छोड़ना है, हमको छोड़ना है, सभी ने छोड़ना है, अपने घर बार जगह जमीन जो कुछ भी। इस विषय पर आपको बेसी बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ सके। फिर भी आज का दिन, आज सारा भारत वर्ष में स्वतंत्र दिवस के नाम पर मना रहे हैं। एक खुशी है, आनंदित है। भारत देश की जनता लोगों को, हम भी खुश है, आप भी खुशी है, और सारा लोग, हर जाति भेद भाषा का लोग आज आनंद मना रहा है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कुछ भी है आज छुट्टी है। क्यों? हिंदुस्तान का अथवा भारतवर्ष की के एक एक नागरिक, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनी हो, गरीब हो, चाहे बच्चे छोटी सी हो, चाहे बड़े भी क्यों न हो, आज के दिन मालूम है ये हिंदुस्तान में अथवा ये भारत देश में एक समय अंग्रेज राज करता था। भारत देश साथ साथ में देश में रहने वाला भारत की जनता अथवा नागरिक अंग्रेजों की दासत्व में था, शासन में था, उनकी प्रभुता में जीवन बिताना पड़ता, अपने मनमर्जी से कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अंग्रेज लोग अधिकार करता, राज करता। इसलिए आज हिंदुस्तान आजाद फौज का बड़ा वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों के हाथों से भारत वर्ष को और भारत वर्ष में रहने वाला सारी नागरिक अथवा जनताओं को स्वतंत्र बनाने के लिए या दिलाने के लिए कुर्बानी किया है। इस विषय भी आपको मालूम है किस कौन कौन आजाद हिंद फौज का वीर योद्धा थे और किसने बलिदान दिया। उसी तरह आज एक स्वतंत्रता की, एक आजादी की सुसंदेश आपका घर आंगन बस्ती में हम भी लेकर आया। वो आजादी क्या है? आज पापों से आजादी होनी है, पापों से आप और हमको भी स्वतंत्र होना है। जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे पापों से, सब हम धर्मी बनेंगे, तब हम परमेश्वर के साथ हम राज करने वाला एक परमेश्वर की राज की नागरिक बन जाएंगे। और हम जो अपनी इच्छाओं को, अच्छी मनसाओं को परमेश्वर की द्वारा हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पाप का दासत्व में आज मानव जाति होने के कारण आज आदमी पाप की दासत्व में है। इसलिए उनके जीवन पर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और पाप का दासत्व होने के कारण एक पाप का ज्वाला मृत्यु परमेश्वर कहता है, और अंत में दुख पीड़ा अशांति गड़बड़ी का जीवन लेकर मृत्यु भी जाना है, और वो फिर अनंत का मृत्यु है। इसलिए ये मृत्यु और ये पाप की दासत्व में से उद्धार और मुक्ति अथवा स्वतंत्र देने के लिए हमारे एक वीर पुरुष और माई की गच जो जीसस क्राइस्ट है, उसने भी सारा संसार के पापियों के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी हुआ, जो कलवरी क्रूस में इसी संदेश को आपके पास लेकर आया है। इसलिए जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, यही प्रचार किया, तो उसने सबसे पहले कहा पश्चाताप करो, परमेश्वर की राज निकट है।
और ये बात समझना है, सुनना है। इसलिए एक बाइबल में मरकुस का किताब बोलकर एक किताब है, जिसमें मरकुस 7 का 14 पद में इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, आओ नजदीक में और मेरी बातों को सुनो और समझो। आज प्रियो, जहीं कहीं आप घर का भीतर में हो, चाहे कहीं हो, कहीं खड़ा होकर आप सुन रहे हैं, लेकिन बात समझना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने आज मुझे, अतः हम लोगों को जो जीते हैं यहाँ पर आपके सामने हम देखा आए हैं, हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आए हैं। इसलिए यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, परमेश्वर को वचन हम कहते हैं, बाइबल में जो लिखा हुआ बातों को परमेश्वर की वचन हम मानते हैं, परमेश्वर का वचन है भी वास्तव में। इसलिए यशायाह बोलकर किताब है, यशायाह बोलकर एक भविष्यवक्ता की किताब है, और 34 अध्याय का 1, 2, 3 पद में कहता है, सारा जाति जाति का लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला लोग, और मेरी बातों को सुनो। राज्य राज्य के लोग, गांव गांव के लोग, मेरी बातों को सुनो, क्योंकि परमेश्वर की क्रोध अभी ये संसार में आने वाला है, होने वाला है। हमारा भाई पढ़कर सुनाएंगे 34 1 2। हाँ, हे जाति जाति के लोगों, और सुन रहे हैं आप, हे जाति जाति के लोग, सुनने के लिए निकट आओ, सुनने के लिए निकट आओ। और हे राज्य राज्य के लोगों, राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी, हाँ, और जो कुछ उसमें है, जो कुछ उसमें है, और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। और सब कुछ सुनो। पृथ्वी में जो कुछ है, जो कुछ उत्पन्न हो, जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया, कैसा किया, कैसे सुनने के लिए बोलता, ध्यान से सुनो। क्यों? कि परमेश्वर अभी ये संसार में अपना क्रोध दंकाने वाला होकर अपना क्रोध, हाँ, उड़ेलने वाला है, क्योंकि संसार पाप से भरा हुआ है। पढ़िए, यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। हाँ, इसलिए अभी संसार खत्म होने वाली है। इसलिए संसार खत्म होने वाली है। संसार खत्म होने दीजिए भाई, संसार खत्म होगा, लेकिन संसार में आप और हम है। क्यों खत्म होगा? क्योंकि हमने मानव जीवन पाया है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है सारा सृष्टि का वस्तु जो खत्म हो जाए, लेकिन मैंने मानव जाति को अपना प्रतिरूप आकार में अपना जीवन और आत्मा को देकर सृष्टि किया, ये नाश न हो। परमेश्वर ये इच्छा करता है आप और हमारा जीवन अनंत का हो। ये परमेश्वर के सर्वसिद्ध विचार है। इसीलिए ये सुसमाचार हमने और परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक लेकर आया। यशायाह 52 अध्याय 52 चैप्टर 52 वर्स 7 में इसलिए बोलता है, धन्य हो आदमी जो सुसंदेश लेकर जाते हो। क्या? उद्धार मुक्ति का सुसंदेश है, जीवन का सुसंदेश है और शांति का सुसंदेश है। इसलिए शांति का सुसंदेश, उद्धार मुक्ति का सुसंदेश और जीवन का सुसंदेश है भाई। ये आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है। हो सकता है कल आपको समय नहीं मिले, मैं शुरू बोलने से भी, इसलिए आज ये मौका है। पढ़िए भाई। पहाड़ों पर उसके पांव, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, शांति की बातें सुनाता है। शांति की बातें सुनाने के लिए परमेश्वर ने आप और हमको हम लोगों को भेजा है। और कल्याण का शुभ समाचार, कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है। उद्धार का सुसंदेश, उद्धार का सुसंदेश परमेश्वर देता है। यही संदेश लेकर आए प्रिय मित्रों। इसलिए आज माँ का पेट से ही मनुष्य पाप में जन्म लिया है। इसलिए पाप हमारे जीवन में क्या करता? राज करता है। इसलिए आपको मालूम है खराब ये है, असल ये है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है बोलकर आप जान सकते हैं। आपका विवेक, आपका समझ आपको ये कहता है, लेकिन फिर भी ये खराब है। जिस वस्तु हमें खराब कर देता है
जिस वस्तु हमारा मान इज्जत हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमें मृत्यु में पहुंचाता है, ये सब मालूम है, फिर भी उसी बातों में आप फिर मजबूरी होकर वही बात करेंगे, वही बात खाएंगे, वैसा ही रहेंगे। ये कहाँ से आया? ये वही है, आप और हमने जो माँ का पेट से पाप में जन्म लिया, पाप है हमारे भीतर में, ये हमको ऐसा मजबूरी करता है असल काम के लिए, हाँ रोकता है, असल जीवन बिताने के लिए रोकता है, असल चैन सुविधा हाँ के लिए रोकता है। ये पाप है। इसलिए ये पाप से जब छुटकारा मिल जाता है तब हमें परमेश्वर की ओर से शांति और आनंद मिलती है। यही सुसंदेश परमेश्वर की ओर से हम लेकर आए हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर एक पौल प्रेरित बोलकर एक प्रभु का दास है, वो कहता है मैं जो अच्छे काम करना चाहता हूँ, अच्छे काम तो मेरे जीवन से हो नहीं सकता, जो खराब काम मैं नहीं करूँ बोलो, मैं सोचता हूँ, मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ, फिर भी वही खराब काम मेरे जीवन से होता है। तो वो खराब काम करने वाला, खराब काम करवाने के लिए मजबूर करने वाला मेरे भीतर में जो पाप है ये करवाता है, बोलता है। इसलिए ये पाप मनुष्य को खराब काम, खराब विचार, खराब जीवन, हर प्रकार की अशांति गड़बड़ी में तो वो डालता ही है, फिर भी वो मृत्यु में पहुंचाता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है पाप की ज्वाला तो मृत्यु है, लेकिन आज ख्रीष्ट यीशु मसीह में अगर हम विश्वास करें, हे प्रभु यीशु मसीह मैं भी पापी हूं, मां का पेट से ही बोलता रहा, दो ही शब्द में अगर हम प्रायश्चित करें तो पाप से छुटकारा स्वतंत्र होकर हम अनंत के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, पढ़ दीजिए रोमी 6:23 पढ़ दीजिए, रोमी 6:23 बाइबल में से आपको बताए हम लोग, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखिए पाप की ज्वाला मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के में अनंत जीवन। इसीलिए हमें पाप के द्वारा मृत्यु है, उस मृत्यु से बचाने के लिए और उस पापों से स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर कल्वरी क्रूस में क्या हुआ, कुर्बानी हुआ, बलिदान हुआ। इसलिए पहला पत्र 2:24 में इस तरह लिखता है, वही हमारा पापों को लेकर कल्वरी क्रूस में चढ़ा है, जिससे कि हम पाप से छुटकारा पाकर धार्मिकता का जीवन बिताए। आप देखिएगा आज पाप से छुटकारा पाकर धार्मिकता का जीवन हम बिता पाएंगे यही संसार में। इसलिए संसार नाश हो, उथल पुथल हो, खत्म हो जाए, फिर भी परमेश्वर ने अनंत जीवन दे रखा है। ये जीवन कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये जीवन है अनंत का। यही उद्धार मुक्ति का सुसंदेश आपके पास लेकर आया। पढ़िएगा, हाँ, वो आप ही हमारे पापों को, ये देखिए प्रभु स्वयं हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए, अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। धार्मिकता के लिए देखिए तो इसलिए श्वेत वेद में ख्रीष्ट यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आप और हम अपना पापों को स्वीकार मान लेने के कारण अथवा पश्चाताप होने के कारण हम धर्मी बन सकता है। ये बात परमेश्वर वचन बोलता है सत्य, विश्वास योग्य और ग्रहण योग्य है, क्योंकि यही बातों को लिए प्रभु यीशु मसीह माँ का पेट से पाप जन्मे हुए लोगों को उदाहरण मुक्ति छुटकारा पाप से स्वतंत्र फ्रीडम बनाने के लिए कल्वरी क्रूस में बलिदान हुआ, जिस पर हम विश्वास करेंगे, अपने पाप को मान लेंगे, हम पाप से स्वतंत्र हो जाएगा, छुटकारा पाएंगे। हाँ, इसलिए यहाँ पर लिखता है पहला तीमुथी 1:15 बस हम अभी खत्म कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर दो ही बात अभी देख गए। हाँ, 1:15 ये बात
ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है ये देखिए सच और हर प्रकार के मानने का योग्य है कि मसीह यीशु मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। जगत में आया। जिनमें हाँ, बस जगत में आया, इस संसार में आया। आप और हम पापी है, माँ का पेट से ही परमेश्वर की वचन कहता है। इसलिए अपने पापियों को बचाने के लिए जगत में आए। इसलिए ये बात सच है, ये ग्रहण योग्य है, ये मानने योग्य का वचन है जो ख्रीष्ट यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए जगत में आया। इसलिए इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवनमय हो। इसका प्रिय मित्रों, आज आप जी रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं इस संसार में, लेकिन क्या आपका हृदय पर आपका जीवन में खुशी है? हाँ, इसलिए आज जीवन बिताने के लिए, जीने के लिए हमें एक साधन चाहिए। लेकिन आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब जीवन में हूं बोल रहे हैं, तो अगर प्रभु यीशु मसीह को अगर हम अपने जीवन में लेंगे, हाँ, तो हम 2 दिन नहीं, 40 साल नहीं है, 80 साल नहीं, 100 साल, युग युग का जीवन मसीह यीशु में आप और हमारा है। इसलिए वो जीवन है। और बोलता मार्गमय हो रास्ता। इसलिए हर एक भाई बहनों को मालूम है आज इस संसार में हमको विदा जाना है, चले जाना है एक दिन, लेकिन जाने का रास्ता 2 है। हाँ, एक तो स्वर्ग है, एक तो नरक है। एक जीवन का रास्ता है, एक नरक की रास्ता है। एक क्या है जो नैरो वे है, एक ब्रॉड वे है, हाँ, जिसमें आज बड़ा चौड़ा रास्ता है। एक क्या है सुकून रास्ता है। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर हम जाएं तो जीवन में हम प्रवेश करते हैं। इसलिए फिर तीसरी बात बोलते हैं सत्यमय हूँ। हाँ, इसलिए ट्रू गॉड प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए ये परमेश्वर को अगर हम जानेंगे, ये परमेश्वर को चिनेंगे, और ये परमेश्वर को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हम फिर सब पापों से स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्रीडम हो जाएंगे। सिर्फ पापों से ही नहीं, हमारे बाप दादा पिता जो परंपरागत रीति विधियों को मानते हुए ऐसे रीति विधि ऐसी कल्चर में बंधा हुआ होगा, इसमें दासत्व का जीवन में पड़ा हुआ होगा, उसमें से भी छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें हर प्रकार से स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जानना है, उसमें आनंद जीवन है। यूहन्ना 17 का 3 पद भी बोलता है जो परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ पुत्र यीशु मसीह को जो कोई पहचान लेता है, जो उसके विषय में जानता है, और उसके लिए अनंत जीवन है। और जो सत्य को जानता है वो सब पापों से स्वतंत्र होता है। हाँ, यूहन्ना 8 का 32 पद पढ़े। हाँ, और हम बंद कर देंगे। इसलिए भाई आज सत्य को जाने, बहुत से ऐसा ईश्वर है, लेकिन एक सत्य परमेश्वर केवल एक ही प्रभु यीशु मसीह है। अगर इस परमेश्वर को जाने तो हिंदुस्तान, ये देश और ये देश का जो जितने भी जनता अथवा नागरिक ने भी अंग्रेज हाथों से स्वतंत्र पाया, आज उसका खुशी मना रहे हैं। तो यही पाप अधर्मों की दासत्व से हम भी आजादी होंगे, हम भी स्वतंत्र होंगे, तो आज हम भी हर समय खुशी और आनंद के साथ में हम जीवन बिता सकेंगे यही संसार में, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपना शांति देने वाला परमेश्वर है। और ये भाई वो 8 का 32 तुम सत्य को जानोगे, हाँ, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जानिए, प्रभु यीशु मसीह को निहारिए, प्रभु यीशु मसीह के आगे आइए,
बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं भी पापी हूँ, क्षमा कर। बस 2 शब्द में आप धर्मी बन सके, 2 शब्द में आपको स्वतंत्र कर सकता है। प्रभु आपको आशीष दे, सहायता करें।